सुप्रीम कोर्ट, बार, जमात इस्लामी, पीटीआई समेत सब अपीलें पड़ी हैं। वाकई इस हफ्ते में तारीख आ जाएगी, फरवरी तक इंतखाब, या फिर मामला आगे। साथ ही वो पहले वाली बात जो सवाल था कि निजाम के तसलसल के लिए कोई डील, कोई बड़ा फैसला हो सकता है, या जैसे चीजें चल रही हैं ऐसे ही चलेंगी? देखिए, 3 सवालात हमें पूछने होंगे अगर कप्तान को बाहर जाना है या बाहर जाने का मौका मिलना है। पहला सवाल ये होगा कि क्या बाहर जाने की कोई ऑफर उनको दी जाती है। दूसरी बात, क्या वो ऐसी ऑफर को कबूल करते हैं। और तीसरी, शायद सबसे अहम बात, कि क्या कोई अरब मुल्क, सीधा सीधा कह लीजिए सऊदी अरब, उनको लेने पे तैयार होता है या नहीं। मेरी राय में एक बड़े लीडर को कैद में रखना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत इंस्टेबिलिटी मुल्क में क्रिएट होती है। ये ज़ियाउल हक के दौर में भी हुआ था, मुशर्रफ के दौर में हुआ था। ज़ियाउल हक का फार्मूला बहुत ही खतरनाक था, लेकिन मुशर्रफ का फार्मूला मुशर्रफ के काम आया। अब क्या उन्हें ऑफर की जाएगी? मेरे ख्याल में किसी न किसी स्टेज पे जरूर की जाएगी, लेकिन उस स्टेज पे की जाएगी जब कानूनी जो इस वक्त मराइल हैं वो काफी आगे जा चुके होंगे। जब चेयरमैन पीटीआई को ये नजर आना शुरू हो जाएगा कि जेल बहुत लंबी हो सकती है, बहुत मुश्किल हो सकती है, और वो लंबे अरसा जेल रहकर कोई ना अपना फायदा करेंगे, ना पार्टी का, ना मुल्क का। अब अगली बात कि क्या वो खुद कबूल कर लेंगे। वो तभी कबूल करेंगे जब उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आएगी। और तीसरी और आखिरी बात, क्या सऊदी अरब उनको कबूल कर लेगा। सऊदी अरब बहुत बदल चुका है। जो नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेजा गया था वो एक तरह की कैद ही थी। वो जो सुरूर पैलेस था वो एक तरह का कैद खाना था, वो वहां नजर बंद थे। और इस तरह का इंप्रेशन कोई मुल्क पसंद नहीं करता कि बाहर का कोई बंदा आके वहां बंद कर दिया जाए एक लीडर, और वो ना राब्ता कर सके, ना बोल सके, ना वो अपनी पार्टी को चला सके। मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब के इस वक्त के फरमानवा और इस वक्त के जो वलीयत हैं, जो असल हुक्मरान हैं, वो सऊदी अरब के बारे में ऐसा इंप्रेशन देना पसंद करेंगे। फिर एक और फर्क जो पहले चौधरी साहब ने भी जिसकी तरफ बहुत अच्छी तरह इशारा कर दिया, बल्कि थोड़ी तफसील भी बता दी। शरीफ खानदान का सऊदी शाही खानदान से उस वक्त तो शाह अब्दुल्ला वाला खानदान था, उससे बड़ा गहरा ताल्लुक था। और उस वक्त से था जब नवाज शरीफ वजीर आला थे और शाह अब्दुल्ला वली अहद थे। और शाह अब्दुल्ला ने खुद भी काफ़ी कोशिश की, बल्कि कहा जाता है कि अरब ममालिक के कई सरबराह एक वफद बनाकर मुशर्रफ से मिले दुबई में, और उन्हें कहा कि इस बंदे को आप हमारे हवाले कर दो। और मुशर्रफ ने, ज़ाहिर है मुशर्रफ का तो फ़ायदा ही फ़ायदा था, अरबों का एहसान अलग लग रहा था, नवाज शरीफ से अलग जुबान छूट रही थी, तो उसने ये अग्रीमेंट कर लिया। तो क्या सऊदी अरब इस वक्त भी करना चाहेगा? मेरे ख्याल में सऊदी अरब बहुत रिलक्टेंट होगा। पहली बात जो मैंने अर्ज कर दी। और दूसरी बात यह है कि किसी भी तौर पर सऊदी अरब के जो इस वक्त के हुक्मरान हैं और वली अहद हैं, वो इमरान खान को पसंद नहीं करते हैं। ठीक। और उस पर पहले बहुत बात हो चुकी है कि क्यों पसंद नहीं करते। तो ये 3 सवालात हैं। अब मैं इलेक्शन की तरफ थोड़े से जल्दी से बात कर दूं जो आपने पूछा है। देखिए, मेरी अभी भी यही राय है कि सदर तारीख नहीं दे सकते। मैंने इस अरसे में मजीद आइन के जो मेरे पसंदीदा माहिरीन है उनसे बात की है, लेकिन ये अहम बात नहीं है सदर तारीख देते हैं या इलेक्शन कमीशन तारीख देता, यह अहम बात नहीं है। इस वक्त सवाल ये है कि क्या 224(1) मुकद्दम है, यानी असेंबली टूटने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, या 51(4) मुकद्दम है कि अगर सेंसस की अनाउंसमेंट हो गई है तो बाकी चीज़ें पहले होनी चाहिए। मेरी राय और पाकिस्तान की जो लीगल कम्युनिटी है, जो वकला की तंजीम है, उन सब की राय ये है कि 224(1) मुकद्दम है, 90 दिन पे इलेक्शन होने चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, तो इस वक्त गेंद सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है। उन्होंने ये जो आईनी इबाहम है दूर करना है और ये फैसला करके बताना है कि इलेक्शन कब होने चाहिए। अब उसके बाद एग्जेक्टिव मानती है या नहीं मानती, उस तरीके से करती है जिस तरह उसने केपी के इलेक्शन में किया, पंजाब के इलेक्शन में किया, वो एक अलग बात है। लेकिन अब ये फैसला सदर साहब ने नहीं करना, बल्कि ये फैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने करना है। नहीं, ये तय हो गया। यहाँ पर नजर ये आ रहा है, गुफ्तगू में इम्कान तो रहता है, लेकिन बाहर जाने के इम्कानात इतने आसान नहीं होंगे। डील होगी, कब होगी,
ये वक्त तय करेगा मामलात कितनी आसानी लाते हैं चेयरमैन पीटीआई के जेल से बाहर आने या मुल्क आने के लिए। खुद उनकी तरजीह क्या है, मुल्क में रहना, और अगर हालात बिल्कुल उनकी फेवर में नहीं है तो मुल्क से बाहर जाना। ये आने वाला वक्त तय करेगा। बाकी रहा इलेक्शन का मामला, सदर मुमलिकत का कोई किरदार नहीं रह गया। इलेक्शन कमीशन ही तारीख देगा और इम्कानी तौर पर इस हफ्ते में वो तारीख आ सकती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने गुज़श्ता रोज लाहौर में ताजिरों के नुमाइंदों से मुलाकात की है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ताजिर बरादरी को डॉलर के तबादले और इंटर बैंक रेट में शफाफियत को फरोग देने की यकीन दहानी करवाई। लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा इजलास में ताजिर बरादरी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मनी एक्सचेंज को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के अहम किरदार को उजागर करते हुए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और दीगर ममालिक से 100 अरब डॉलर्स तक की खातिर खा सरमायाकारी को राग़िब करने की सलाहियत पर भी जोर दिया। इक़्तिसादी फैसला साजी को तक़वियत देने के लिए माशी मामलात और मुख्तलिफ शोबों पर तवज्जो मरकूज करने वाली टास्क फोर्सेज की तश्कील भी कर दी गई है। माशी मामलात में एस्टैब्लिशमेंट बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पर हमेशा से ही एक किरदार अदा करती आई है। फौजी अदवार के शुरुआती दौर में तो इस मकसद के लिए मुकम्मल तौर पर टेक्नोक्रेट्स पर इन्हिसार करने की नज़ीरें भी हैं। इसी तरह हाइब्रिड सिस्टम के दौरान भी ताजिरों और कारोबारी तबके की साबिक आर्मी चीफ से मुलाकातों की खबरें भी आती रहती थी। अब पाकिस्तान की मौजूदा माशी अबतर सूरत हाल में आर्मी चीफ की ताजिरों से मुलाकातें इसी बात की गमास है कि पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी माशी मामलात में बेहतरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने की ख्वाह नजर आ रही है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, आर्मी चीफ की ताजिर बरादरी से मुलाकातें, निजकारी, मुतवक्के सरमायाकारी, इंटर बैंक रेट में शफाफियत की यकीन दहानियां, क्या माशी असरात होंगे? जैगम साहब, क्या अब की बार मुस्बत नताइज सामने आ सकते हैं, तवक्को रखी जाए? पहला सवाल तो ये है कि ताजिर आर्मी चीफ के पास क्या लेने गए थे? ये खुद गए थे या इनको वीगो डाले में लाया गया था? 1/4 मईशत है इनके पास। कम से कम 1500 अरब रुपए का इनको टैक्स देना चाहिए। कितना टैक्स देते हैं? 6 अरब रुपया। कम से कम 1500 देना चाहिए, 6 अरब रुपया ये लोग टैक्स देते हैं। इन्हें टैक्स से बचाते बचाते इसहाक डार ने ये जो टैक्स ठोके हैं बिजली के बिलों में, उसको कौम भुगत रही है। ये जो चीनी लाखों टन स्मगल हो गई है, ये कोई पुड़िया में डाल के लेकर गया है या ये होलसेलर ट्रेडर्स ने करवाई है ये स्मगलिंग? ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्मगलिंग का माल पूरे पाकिस्तान में आता है और बिकता है, क्या इसको फेरी वाले बेचते हैं या ये होलसेलर और ये ट्रेडर्स बेचते हैं? ये जो हवाला हुंडी का कारोबार होता है, ये कौन करता है? तो आर्मी चीफ को तो पहले उस तरीके से इनको बुलवाना चाहिए था जो मैंने बताया और इनके पेज कसने चाहिए थे। इसके बाद अगला कोई काम होना चाहिए। इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का बहुत अहम रोल हो सकता है पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करने में। सबसे पहले बराह रास्त डायरेक्ट रोल स्मगलिंग पर, क्योंकि उनके पास बॉर्डर फोर्सेस हैं, बॉर्डर पर उनकी नजर है, बाढ़ लगी हुई है, वो असरअंदाज हो सकते हैं वहां पे जो सिविलियन अदारे हैं उन पर। ये खा गई है पाकिस्तान को स्मगलिंग दोनों तरफ, और इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। अगली बात, जब तक सियासी बहरान हल नहीं होगा, माशी बहरान हल नहीं होगा, और उनका बहुत असर रसूख है इस्टेब्लिशमेंट के हेड के तौर पर इस सियासी बहरान को हल करने के लिए। इन्वेस्टमेंट लाने में उनका बहुत अहम किरदार हो सकता है।